हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र पंकज शर्मा। चंबा जिला में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामले आने के साथ साथ मृत्यु होने का ग्राफ भी धीरे धीरे बढ़ना आरंभ हो गया है। स्वास्थ्य विभाग चंबा के समक्ष आई ताज़ा कोविड-19 रिपोर्ट में शुक्रवार को जहां कोरोना पॉजिटिव के 9 नए मामले सामने आए, वहीं एक पॉजिटिव महिला की DCH धर्मशाला रेफर के दौरान रास्ते में ही मृत्यु हो गई। नए 8 पॉजिटिव मामलों में ब्लॉक समूट क्षेत्र के 47 वर्षीय महिला, 26 70 वर्षीय महिला, 29 वर्षीय व 53 वर्षीय पुरुष सभी निवासी बगडार में संक्रमण प्राथमिकी संपर्क में आने से हुआ है। वहीं पंचायत गोली से होम क्वारंटाइन किए गए एक परिवार के 3 सदस्यों में कोरोना पॉजिटिव का संक्रमण पाया गया है, जिसमें 20 वर्षीय महिला, 47 वर्षीय पुरुष सहित 1 साल की बच्ची शामिल है। वहीं गत रोज देर शाम मुख्यालय के शहर चमीशनी मोहल्ला से संबंधित एक 58 वर्षीय महिला को उसके परिजनों ने सांस व शुगर रोगग्रस्त से पीड़ित हालत में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय चंबा में भर्ती करवाया, जिसकी एहतियात के तौर पर सैंपल लिए गए। कोविड-19 के सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए DCH धर्मशाला उन्हें रेफर कर दिया गया, लेकिन उक्त कोरोना पॉजिटिव महिला ने धर्मशाला पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में बाथरी नामक स्थान के पास ही दम तोड़ दिया। इस संदर्भ में पुष्टि करते हुए CMO चंबा डॉक्टर राजेश गुलेरी ने बताया कि जिला चंबा में करीब 229 लोगों ने कोरोना महामारी से जंग जीती है। वहीं 90 कोरोना संक्रमित का उपचार चल रहा है, जबकि 2 लोगों की अब तक कोरोना महामारी के कारण मृत्यु हो चुकी है। देखिए, अभी तक जिला में हमारे पास टोटल पॉजिटिव की संख्या 321 है। वो जो 8 मामले हमारे सुबह पॉजिटिव आए हैं समूट मेडिकल ब्लॉक से, और वो सारे प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स थे। एक महिला जो सुबह पॉजिटिव रिपोर्ट हुई, वो कल शाम को यहाँ मेडिकल कॉलेज चंबा में डायबिटीज़ और सांस लेने में तकलीफ की वजह से दाखिल हुई। जितनी सूचना मिली है, 1-2 दिनों में ही उसकी तकलीफ जो है ज़्यादा बढ़ी, और मेडिसिन डिपार्टमेंट के अनुसार डायबिटीज़ भी उनकी कंट्रोल में नहीं थी। कल शाम को उनके दाखिल होने के बाद ट्रूनेट पे स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया, जो वीकली पॉजिटिव पाया गया, और फिर कंफर्मेशन के लिए रात को उनका सैंपल PCR लेबॉर्ट्री को भेजा गया। सुबह 10:15 बजे के करीब उस टेस्ट की रिपोर्ट आई और वो पॉजिटिव आई। तो उस महिला को, क्योंकि उसकी सांस लेने की तकलीफ में भी फ़र्क सारा इलाज करने के बाद नहीं पड़ रहा था, और ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूस लगाने के बाद भी उनकी खून में ऑक्सीजन की मात्रा जो डिज़ायर्ड लेवल है उससे बहुत कम रह रही थी। तो मेडिसिन डिपार्टमेंट ने डिसाइड ये किया कि उन्हें जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है धर्मशाला में, वहाँ शिफ्ट किया जाए। उन्हें शिफ्ट करने की जब लेकर एम्बुलेंस यहाँ से जा रही थी, उस प्रक्रिया में तो रास्ते में बाथरी के पास पहुँचने तक उनकी तबीयत बिगड़ गई, और ये 58 साल की महिला जो शहर चीनी क्षेत्र चंबा का है, वहाँ की निवासी थी, और जिनमें डायबिटीज़ और अधिक मोटापे की शिकायत थी, उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इसके साथ कुल मामले हमारे ज़िला में 321 हैं पॉजिटिव जो अभी तक हुए हैं। 89 मामले जो हैं वो एक्टिव हैं, और 2 मौतें जो हैं जो कोविड की वजह से ज़िला में अभी तक रिपोर्ट हुई है। हमारा जो यहाँ का दाखिल है DCH धर्मशाला में, वो भी थोड़ी सीरियस कंडीशन में है, और बाकी लोगों के अभी हमारे जो सैंपल 19 तारीख के जो कॉन्टैक्ट्स के हैं, उसमें से अभी 66 सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है, और कल के 156 में से 10 जो ट्रूनेट के उनकी रिपोर्ट आ गई है, और बाकी 146 की रिपोर्ट आना बाकी है, जिसमें 28 फॉलोअप है। जी देखिए, मैंने क्योंकि इन्हें डिक्लेयर वहाँ बाथरी में किया गया है, मैंने अभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब से चर्चा की है, और उन्हें डेड बॉडी बैग और कुछ PPE किट्स जो है प्रशासन को भी हमने सूचित कर दिया है। इसमें कम से कम लोगों को 20 की संख्या निर्धारित की गई है कानूनन। हमने कहा है कि इससे भी कम लोग रहें तो और बेहतर है, और इस महिला के जो पार्थिव शरीर को भी हमने, जो इनके म्युनिसिपल काउंसलर हैं लोकल और प्रशासन के, उनके साथ यही सलाह दी है कि इसे यदि डायरेक्टली ही जो आपका शमशान घाट है वहाँ पे ले जाया जाए तो बेहतर होगा, और कम से कम लोगों की उपस्थिति में। हालांकि पार्थिव शरीर से कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं होता,
मगर फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स का पालन करना आवश्यक है। तो इस चीज़ के लिए वो जो नेसेसरी बहुत क्लोज जो जाने वाले लोग हैं उनको पीपीई किट्स भी उपलब्ध कराई जा रही हैं और बॉडी बैग्स वगैरह का भी इंतजाम किया जा रहा है। हमारा ये होता है कि जिस एरिया में ऐसे केस निकलते हैं तो जो एक तो क्लोज प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी सैंपल्स लिए जाते हैं और बाकी लोगों में यदि किसी में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उन लोगों के सभी के सैंपल लिए जाते हैं और एक्टिव केस में। मैं आपके माध्यम से एक और बात का जिक्र करना चाह रहा हूँ कि हमें ये लग रहा है कि ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर में डिले हो रहा है। लोग कई बार समय पर अपने इलाज के लिए सामने नहीं आ रहे। एक और महिला की हमारे यहाँ मृत्यु हुई है जो पहले हुई धर्मशाला में, वो टांडा में पॉजिटिव आई और धर्मशाला में मृत्यु हुई। उसमें भी सामने आया कि वो समय रहते जो डिले इन ट्रीटमेंट इनिशिएशन है वो भी एक कारण है। तो मैं सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे समय में जब संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है तो हमें कोई भी लक्षण ऐसा यदि आता है जिसमें लक्षण आने के बाद जरूरी नहीं है कि वो कोविड की वजह से ही हो, मगर जरूरी है कि हम चिकित्सीय परामर्श लें और जरूरी हो तो अपना टेस्ट कराएं। और लक्षण का मेरा यहाँ मतलब है बुखार, गले में दर्द, गले में खराश, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, मुख्यतः ये लक्षण है। और भी बहुत सारे लक्षण हैं पर ये लक्षण जो है वो मोस्ट कॉमन लक्षण है। तो ये हो, हमने शहर में कुछ जगह पोस्टर लगा के डॉक्टरों के नाम भी लगाए हैं। मुझे भी आप 24/7 कोई कॉल कर सकता है। और यहाँ मेडिकल कॉलेज में डेली फ्लू ओपीडी में हम सैंपल करते हैं डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट जगह पे ब्लॉक कुकरी के ना करें लक्षणों की। और यूनिवर्सल प्रिकॉशन का मायने ये है कि हम ये मान के चलें कि सामने वाला शायद पॉजिटिव हुई तो हर व्यक्ति अपना बचाव रखने का प्रयास करे। इस समय पे जब पूरे प्रदेश में, देश में संक्रमण बढ़ रहा है तब ये जरूरी है कि हम सर्वप्रथम अपनी रक्षा करें, उस वजह से अपने परिवार की रक्षा करें और फिर समाज की रक्षा करें। और आपको बता दें कि ताज़ा तरीन अपडेट में 7 नए मामले कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं। वहीं 7 आए नए मामलों में से जो बगडार से नए मामले आए हैं उनमें एक व्यक्ति की मृत्यु पहले से हो चुकी है, रिपोर्ट आने से पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस तरह से मरने वालों का आंकड़ा लगातार चंबा जिला में बढ़ता जा रहा है। लोगों को एहतियात बरतनी होगी, लोगों को सावधानी बरतनी होगी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।